Dear students, welcome to Sankalp Competitive Classes. The lecture number 1, which is regarding the judiciary. The judiciary unit will be your first unit. जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि मैं आपकी लीगल स्टडीज की टीचर हूँ अंडर आपका जो टारगेट रहेगा CUET प्रोग्राम्स के लिए या CUET एंट्रेंस टेस्ट के ये आपका 2023 का जो सिलेबस दिया गया लीगल स्टडीज से रिलेटेड उसमें आप लोग को फर्स्ट यूनिट जो रहेगा आप लोग का रहेगा जुडिशरी पार्ट। ठीक है, और जुडिशरी पार्ट में आप लोगों का सिलेबस में जो दिया है वो है स्ट्रक्चर, हायरार्की और कॉन्स्टिट्यूशन के रोल्स, अपॉइंटमेंट एंड ट्रेनिंग, रिटायरमेंट और रिमूवल ऑफ जजेस, कोर्ट्स और उसकी जिस तरह से जुडिशियल रिव्यू है। ये सारी चीजें, ये 4 टॉपिक्स जो है आपके फर्स्ट यूनिट में बताई गई है, जो आपका फर्स्ट यूनिट रिलेट करता है जुडिशरी पार्ट को लेके। सबसे पहले जो हम जुडिशरी में पढ़ेंगे, जिस तरह से मैंने आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके में बताया है कि आप लोग किस तरह से विद इन 1 मंथ या जैसे कि अगर आपके पास 50 डेज है या 45 डेज है, किस तरह से आप टारगेट कंप्लीट कर सकते हो। और हमने जो आपके लिए लेक्चर प्लान तैयार किए हैं आपके संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस के साथ बने रखने के लिए, आप लोग को इस तरह से पता चलेगा कि फर्स्ट लेक्चर में आप लोग का ये कवर होगा, सेकंड में हम आप जो जुरिस्डिक्शन के बारे में पढ़ाएंगे, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इस तरह से आप लोग लेक्चर वाइज अगर हमारे संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस के साथ बने रखने के लिए आप लोग को ये सारे लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है जुडिशरी इंट्रोडक्शन। उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि जुडिशरी पार्ट होता क्या है। द जुडिशरी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर गवर्नमेंट विच प्लेज अ क्रिटिकल रोल। यहाँ पे जो मैं क्रिटिकल रोल को अंडरलाइन कर रही हूँ, इन द वे ऑफ अवर डेमोक्रेसी वर्क। इट इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी। इंडिपेंडेंट बॉडी को भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा एंड इज सेपरेट फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। आप सबको पता ही होगा हमारे ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कौन कौन से हैं। एक है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जुडिशरी को हम थर्ड नंबर पे इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इस थर्ड पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड पिलर ऑफ अवर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी कहते हैं एग्जीक्यूटिव और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। इंडिया का जो अडॉप्ट किया गया है फेडरल सिस्टम, ये फ्रेमवर्क मींस आपका इंडियन सिस्टम में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में जो इंडियन जुडिशरी के बारे में बताया है वो ऑलरेडी फ्रेम किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया हैज अडॉप्टेड द फेडरल सिस्टम। फेडरल यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है कि हमारा जो गवर्नमेंट है या जितने भी लॉज इनेक्ट किए गए हैं या पावर्स जो इनेक्ट किए गए हैं वो आपके स्टेट और सेंट्रल मीन सेंट्रल और स्टेट या यूनियन और स्टेट को लेकर बताए गए हैं। ठीक है, फिर है येट द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश अ सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम। I again repeated here the single integrated system को रिलेट करो आप इंडिपेंडेंट बॉडी के साथ। इंटीग्रेटेड लीगल सिस्टम या सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है कि हमारी जो इंडियन जुडिशरी है दैट इज द इंडिपेंडेंट बॉडी। वो किसी के दबाव में नहीं आती, वो टोटली इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी आपका एक साइलेंट फीचर भी माना गया है ऑफ जुडिशरी कंप्राइजिंग ऑफ द कोर्ट्स बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लॉज। उसके बाद आप लोग का इसमें कुछ इंडियन लीगल सिस्टम के बारे में बताया है कि हमारा इंडियन लीगल सिस्टम किस तरह से फॉलो। डेफिनेटली हमारा इंडियन लीगल सिस्टम एज अ कॉमन लॉ की तरह से कॉमन लॉ के मॉडल पे लिया गया है। कॉमन लॉ का मतलब है जो हम कहीं से रेफर करते हैं। हमारे जितने भी लॉज बनाए हैं या इंडियन लीगल सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं या उसके सारे फीचर्स पढ़ते हैं, जैसे रिपब्लिक वर्ड हो गया, सेकुलर वर्ड हो गया या डेमोक्रेटिक वर्ड हो गया, ये हमने अलग अलग जगहों से बोरो किया है। दैट मीन हमने कहीं से रेफर किया है, तो उन सब चीजों को हम कॉमन लॉ के हिसाब से बोलते हैं और उनके मॉडल पे ही चल रहे हैं और विच वर वेंट एट वन टाइम अंडर द ब्रिटिश रूल।
The jurisprudence followed in India is almost the same. jurisprudence का मतलब है जो हम स्टडी करते हैं, जो हम उसके बारे में पढ़ते हैं, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन या जुडिशरी के बारे में नॉलेज गेन करते हैं. Followed in India is almost the same as the one prevalent in England. ठीक है, मीन्स हमारा सेम टू सेम है इंग्लैंड का और हमारा इंडिया का. क्यों? वो तो प्रिवेल करेगा ही क्योंकि हमने कॉमन लॉ मॉडल के ऊपर प्रेवलेंट जो है. So it has been cross fertilized in Indian traditions and values. इंडियन ट्रेडिशंस और वैल्यूज को रखा हुआ है यहाँ पे इसीलिए क्योंकि हमारे जितने भी लॉज बनाए हुए वो हम इंडियन ट्रेडिशंस और उनके वैल्यूज को रिस्पेक्ट करते हुए ही बनाए हैं. हमारे इंडिया में ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जिसमें हमारे इंडियंस के वैल्यूज और ट्रेडिशन को ठेस पहुंचती हो. इसलिए उनके ट्रेडिशन, वैल्यूज या उनके मॉरल वैल्यूज या इथिक्स को लेके या उनके कल्चर को लेके लॉज बहुत ही ध्यान से बनाए गए हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज सेट अप 3 ब्रांचेस ऑफ स्टेट जिनको हम ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट भी कहते हैं. जो मैंने पहले बताया, लेजिस्लेचर जो हमारी लॉ मेकिंग बॉडी है, दूसरा एग्जीक्यूटिव जो हमारा लॉज एग्जीक्यूट करती है या प्रॉपर एग्जीक्यूट करती है, जो हमारे लॉज बनाती है ग्राउंड लेवल, जुडिशरी जो उनको इम्प्लीमेंट करती है. और अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो आपका जुडिशरी का बहुत ही बड़ा योगदान पाया गया है. जिस तरह मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक डायग्राम बताई है कि फर्स्ट लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेटिव में आपके आ जाते हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आते हैं. जुडिशरी में आपके सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस एंड सबऑर्डिनेट जजेस आते हैं. जुडिशरी हमारी जो इन्वेस्ट करी हुई है वो कहाँ इन्वेस्ट करी है? जुडिशरी इज इन्वेस्टेड विद द पावर्स टू एंश्योर दैट ऑल द ऑर्गन्स, आई रिपीट हियर कि हमारे जितने भी 3 ऑर्गन्स हैं उनको ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज विद इन देयर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स. हमारे ये जो 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स में रखे गए हैं. लिमिट्स का यहाँ पे मतलब ये है कि हमें जितने भी लॉज दिए हैं फ्रीली दिए गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन लॉज को गलत इस्तेमाल करें. मीन्स जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आर्टिकल 19 आपको कहता है फ्री, लीगल या फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम में आपका एक पार्ट आ जाता है जो एग्जाम्पल के तौर पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. हर किसी को ये राइट है कि वो अपनी एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपना स्पीच दे सकते हैं. वहीं पे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का ए आपका क्या देता है? आपका क्लॉज 2A आपका ये प्रोवाइड करता है कि आपको लिमिट में रहना है. लिमिट मीन्स रिस्ट्रिक्शंस दी हुई है. आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है लेकिन आप किसी के डिफेम नहीं कर सकते, रेपुटेशन हार्म नहीं कर सकते. ठीक है, कि बात को आप इस तरह से होल्ड अप नहीं कर सकते, उस पर गलत इल्जाम नहीं लगा सकते, फ्री ऑफ स्पीच नहीं दे सकते, एक एंटी नेशनल स्पीच नहीं दे सकते. आपको उस दायरे में रहना है. तो तभी आपके आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ फ्रीडम दी हुई है स्पीच करने की या एक्सप्रेस करने की या ट्रेड बिजनेस फ्री मूवमेंट के लिए भी. वही आपका आर्टिकल 19 क्या बताता है? आपका रिस्ट्रिक्शंस बताता है. तभी हमें जितने भी लॉज बना रहे हैं, भी रूल्स या पावर्स जो भी है आपकी लिमिटेशन भी बताते हैं. It is also the sole interpreter of the Constitution and the sole arbitrator of all the constitutional disputes. ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आप सबको? इंडिया फॉलोज द एडवर्सरी सिस्टम ऑफ जुडिशियल प्रोसीजर. प्रोसीजर जो है यहाँ पे आपके सिविल और क्रिमिनल का आता है. हमारा जो इंडियन सिस्टम है, इंडियन लीगल सिस्टम बोलते हैं, जुडिशियल सिस्टम बोलते हैं. हम अपनी मर्जी से या इंडियन लीगल सिस्टम अपनी ही मर्जी से चलता है, एक प्रोसीजर फॉलो करना है. ठीक है, दिस मीन्स द जजेस एक्ट एज अ न्यूट्रल. जितने भी प्रोसीजर फॉलो करते हैं डेफिनेटली उनको एक न्यूट्रल के हिसाब से करना पड़ता है. वो किसी एक केस में या किसी दूसरी पार्टी को मद्देनजर नहीं रखते. कोई भी अगर रिलेशन में आ तो उनको नहीं प्रिविलेज दे सकती.
with upholding the balance between contending rivals without actively taking part in forensic debates. तो जुडिशियल एक और इम्पोर्टेंट लाइन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन जो अभी तक 2019 तक भी इस पे बहस ही चल रही थी कि बेसिक फीचर या बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर आपका आ जाता है अमेंडमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है हमारे जुडिशियल सिस्टम को। जुडिशियल सिस्टम जो हमारा एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम, ठीक है, इतनी बात क्लियर है आप सबको। उसके बाद मैंने आप लोग को फर्स्ट टॉपिक में चलो इंट्रोडक्शन हो गई, फिर आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा है, उसका बिल्डिंग क्या है, उसकी बिल्डिंग कहाँ पर है, ठीक है। स्ट्रक्चर से आप लोग को यही समझ आता है कि बिल्डिंग से रिलेटेड है और बॉडी से रिलेटेड करता है ये। सबसे पहले आपका जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम में आता है वो आता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमारा कहाँ लोकेट है, न्यू दिल्ली में। और दिल्ली में हम इस क्या कहते हैं, हम इसको पहले अपेक्स ही कहते हैं, ठीक है, विच इज फॉलोड बाय द वेरियस हाई कोर्ट्स एंड एट द स्टेट लेवल विच फंक्शंस फॉर वन और मोर नंबर ऑफ स्टेट्स आल्सो। इसमें आप लोगों के जो हाई कोर्ट्स हैं 24 हाई कोर्ट्स है, जिसमें आपके दो एक्सेप्शंस है, वो मैं आपको अभी आने वाले स्लाइड्स में बताऊंगी। ये जो हाई कोर्ट्स आर फॉलोड बाय डिस्ट्रिक्ट एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। डेफिनेटली आपका सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम अथॉरिटी है, उसके बाद आपके हाई कोर्ट्स हैं। अगर हमारे 29 स्टेट्स है तो हाई कोर्ट्स 24 ही क्यों, वो भी अभी आपको पता लगेगा। उसके बाद जितने भी स्टेट्स हैं, क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट 10 है तो डेफिनेटली 10 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी हर एक स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर फर्दर डिवाइडेड किए हैं, फर्दर कैटेगराइज किया है सिविल और क्रिमिनल को अलग अलग। सिविल में भी आपके फर्दर कैरेक्टराइज किया है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्लास, और आपके क्रिमिनल में भी सेशन जज, ठीक है। ये इतनी बात क्लियर है आपको कि हायरार्की किस तरह है। हायरार्की अभी आप लोग आगे भी पढ़ेंगे, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमारे साथ बने रहे। फिर आता है इसमें लोक अदालत। लोक अदालत जो है एट अ विलेज लेवल, जैसे गांव वाली जगह है वहां पे कोर्ट्स नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आपकी सिटी वाली साइड बने होंगे, तो लोक अदालत हमें वहां प्रोवाइड करने पड़ते। लोक अदालत आपके नेशनल लेवल पर भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होते हैं, तालुकास पे भी होते हैं, और आपके विलेज टाइप जितने की टालसा डालसा नालसा, ये सारी चीजें हम इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। नालसा फॉर नेशनल लेवल, स्टेट लेवल के लिए वो सब, ठीक है, और पंचायत लेवल पर ठीक जितने सरपंच वाले होते हैं उनमें भी आप लोग अदालत कर। लोक अदालत बेसिकली एक अदालत ही होती है, लेकिन वो लोगों की अदालत मानी जाती है, तो जहाँ पे आप पैसे केसेस रिजॉल्व करते हैं, सेटलमेंट करते हैं, आप अपने कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं करते, वहां पे लोक अदालत की जरूरत पड़ती है। इसमें एक और वर्ड यूज होता है फ्री लीगल एड, उसके लिए आपका अलग यूनिट है, उसके साथ आप लोग को बने रखने के लिए आपको पता लगेगा कि उस लेक्चर में लोक अदालत और फ्री लीगल एड सर्विसेज किस तरह की होती है। The highest and the final judicial tribunal of India is the Supreme Court. Please underline this question because this types of question will come in a MCQ as per your entrance exam. The Supreme Court of India was constituted as a chapter 4, fourth chapter, part 5th of the Constitution. अब ये चैप्टर पार्ट क्या है, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना पहले 300 के करीब कुछ आर्टिकल्स और अलग अलग पार्ट्स में, पहले 8 थे फिर 12 हो गए, अब 24 बन गए। वो इसलिए क्योंकि हमारी जो नीड्स हैं वो हमारी जरूरतों को पूरा कर रही, ठीक है। हमारे नीड्स बढ़ते गए, हमारे लॉज बढ़ते गए, डिस्प्यूट अराइज हो गए, अलग अलग सर्कमस्टांसेस हो गए, अमेंडमेंट्स होती गई, लॉज बनते गए, उस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हो। तो पार्ट्स क्या है, आपकी एक बुक में सारे के सारे लॉज नहीं आ सकते, इसी वजह से आप लोगों के पार्ट्स डाले गए, पार्ट्स को चैप्टराइज करना पड़े। जिस तरह आपकी एक बुक होती है, जैसे आप पोल साइंस ले लो, हिस्ट्री ले लो, कंटेम्प्रेरी अलग होता है, मॉडर्न अलग होता है, एशियन अलग होता है, अलग अलग किताबें हैं एक हिस्ट्री सब्जेक्ट को, उसी तरह आपके कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग लॉज आते हैं।
जैसे प्रॉपर्टी अलग हो गया, फैमिली का अलग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का अलग हो गया जो आप लोग पढ़ेंगे, सिविल का अलग हो गया, क्रिमिनल का अलग हो गया, ये सब के अलग अलग ग्रुप हैं। उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन में भी अलग अलग जो टॉपिक्स आते हैं पार्ट्स में डिवाइड कर, ठीक है। तो जो आपका सुप्रीम कोर्ट का पार्ट आता है वो पार्ट चैप्टर 4 और पार्ट 5 में आता है। द फोर्थ चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम और क्या कहते हैं, द यूनियन जुडिशरी, ठीक है। प्लीज नोट डाउन इन योर बुक, और जिस तरह से लोग बच्चे देख भी रहे हैं तो आप लोग को ये हाईलाइट करना था, ठीक है। या तो आप लोग कुछ पॉइंट्स अपनी बुक्स में, अपनी नोटबुक्स में राइट डाउन कर सकते हैं। अंडर दिस चैप्टर द सुप्रीम कोर्ट इज विद ऑल द जुडिशरी। अब बात आती है जूरिसडिक्शन। जूरिसडिक्शन का भी मैंने आप लोग के लिए एक लेक्चर प्लान बना के रखा हुआ है। इसके बाद आप लोग जूरिसडिक्शन पढ़ेंगे कि जूरिसडिक्शन होती क्या है, कितने प्रकार की। मैंने यहाँ पे आप लोगों के स्ट्रक्चर से रिलेटेड या कुछ जुडिशरी पार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाए। सबसे पहली बात, हाईएस्ट एंड फाइनल जुडिशियल ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया क्या है? ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट का ही जवाब दोगे। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन ओवर मोर देन वन और टू स्टेट। यहाँ पे बात आती है कि अगर यहाँ पे दो तीन एक्सेप्शन आते हैं। यहाँ पे एक ही एक्सेप्शन अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पे जिसका मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी का ज्यूरिसडिक्शन आता है वो है गुवाहाटी। ओके, इतनी बात क्लियर है आपको? फिर नेक्स्ट आता है आपका हायरार्की ऑफ कोर्ट्स एंड लीगल ऑफिसेज इन इंडिया। लीगल ऑफिसेज आपके यही आते हैं। तो लीगल ऑफिसेज, लीगल मीन जो लॉ बैकग्राउंड का होता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिसेज आर डिफरेंट, लीगल ऑफिसेज आर डिफरेंट, प्राइवेट ऑफिसेज आर डिफरेंट। तो लीगल ऑफिसेज यही है। क्या है? एक तो आपका सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट। इसमें बोला गया है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया है वो पिरामिडिकल शेप का दिया है। पिरामिडिकल क्या होता है? सबको पता है पिरामिडिकल शेप किस तरह का होता है। पिरामिडिकल का शेप इस तरह का होता है, ठीक है। सबसे टॉप पे आपके सुप्रीम कोर्ट आते हैं, मिड में आपके हाई कोर्ट्स आते हैं और फर्दर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। ये पिरामिडिकल शेप में इसलिए बताया हुआ है ताकि आप लोग बहुत ही अच्छे से जान जाओ टॉप पे हमेशा एक ही रहे, और फिर मिड में आपके जो स्टेट से रिलेटेड है दैट्स द हाई कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बहुत है, डिपेंड करता है कौन कौन सी सिचुएशन, किस टाइप का मैटर है, किस टाइप का केस, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ सिंगल इंटीग्रल जुडिशियल सिस्टम। आई अगेन रिपीट हियर, राइट डाउन दिस line which is very important part for your MCQ type. India does not have separate state, okay, that is only one supreme court. The structure of judiciary in India is the pyramidal, at which the Supreme Court is at the top, ठीक है। हाई कोर्ट की बात आती है बिलो दे, सुप्रीम कोर्ट के नीचे आएगा बिलो, और डिस्ट्रिक्ट और द सबऑर्डिनेट कोर्ट एट द लोवेस्ट लेवल। द लोअर कोर्ट फंक्शन अंडर द डायरेक्टिव ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ द हायर कोर्ट। डेफिनेटली जो भी लोअर पार्ट में होते हैं, जो लोअर अथॉरिटी होती है, वो उसके सुपरवाइजर कौन होंगे? उनके हायर कोर्ट्स के होंगे। तो हायर कोर्ट्स के जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको उनकी बात सुननी पड़ती है। जिस तरह से एक स्टूडेंट को टीचर की बात सुननी पड़ती है तो मैं उसकी स्टूडेंट से क्या होगी? हायर अथॉरिटी। उसी तरह आपके कोर्ट्स का भी जो फंक्शन पावर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपके ये हायरार्की। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये फ्लो चार्ट इसलिए बताया गया है ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सको। अगर मैं यही लाइन्स में लिखती तो आप लोग, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्लो चार्ट है, इसको आप पूरे ध्यान से देखिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टॉप लेवल पे रहेगा, एक ही है हमारे इंडिया में, जो कहाँ सिचुएटेड है? दिल्ली में। और दिल्ली में इसमें ये बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ये डिक्लेयर किया है कि जो इसको नहीं हटा सकते, इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। बाकी जो इसके चीफ जस्टिस है वो आप ट्रांसफर कर सकते हो, वो आप प्रेसिडेंट भी कर सकते हो, ठीक है। हाई कोर्ट के भी प्रेसिडेंट कर सकते हैं ट्रांसफर। चलो ये बात रही हायरार्की की, ठीक है। हायरार्की सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आएगा जो एक ही है, उसके बाद आपके हाई कोर्ट्स आएंगे। हाई कोर्ट जो मैंने आप लोगों को बोला 24 हाई कोर्ट्स है, ठीक है। 24 हाई कोर्ट्स है, दैट मीन्स
इसमें 29 स्टेट्स की 24 हाई कोर्ट, जिसमें आपका एक्सेप्शन आएंगे 3 एक्सेप्शन। नंबर 1 एक्सेप्शन, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ये सिचुएटेड है चंडीगढ़। पंजाब स्टेट का, हरियाणा हाई कोर्ट का सिर्फ एक ही हाई कोर्ट रहे, उनका एक ही हाई कोर्ट है, ये एक एक्सेप्शन में आता है। दूसरा एक्सेप्शन आ जाता है आपका J&K का। J&K नंबर 2 पे एक्सेप्शन है, जिसमें एक स्टेट, चलो आजकल ये यूटी है तो J&K यूटी को लेके चलते हैं, तो J&K यूटी का जो एक्सेप्शन आता है हाई कोर्ट का, इट कंटेन्स 2 हाई कोर्ट्स, एक जम्मू में है और एक श्रीनगर में। ठीक है, ये आपके 2 एक्सेप्शंस आ गए। जो थर्ड एक्सेप्शन था, जो इसमें मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन पहले डाल दिया, दैट इज अ गुवाहाटी, कि जिसके जो टेरिटरी, जो एरिया आता है वो 2 स्टेट्स में। ठीक है, चलो ये बात रही हाई कोर्ट्स के एक्सेप्शन। बात आती है हाई कोर्ट्स के कैटेगराइज की। नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, दूसरा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट ये 2 अलग अलग कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट सिविल नेचर का आ जाता है, सेशन आ जाता है क्रिमिनल नेचर। ठीक है, इतना छोटा सा याद रखना है आपको। सेशन वर्ड जहां पर भी आएगा वो आपको हमेशा याद रखना है, आपका वो क्रिमिनल नेचर। डिस्ट्रिक्ट वर्ड जहां पर भी आएगा, अगर सिविल वाला ऑप्शन आता है तो सिविल में डालना है। फिर सिविल तो ऑब्वियसली ये सेम ही आ गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्रिमिनल आ गया सेशन। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में से सब कोर्ट आ जाते हैं, सेशन में आ जाते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट, जिसको हम फर्स्ट क्लास और फिर सेकंड क्लास। इसी तरह आपके प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज आ गया, दैट मीन्स ये सिविल से डिलीट करता है, दैट मीन्स ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का। और फिर मुंसिफ, मुंसिफ हमेशा आपका सिविल होता है। ठीक है, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट आपका तहसीलदार भी होता है। फिर बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स की। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स में आपके 2 टाइप्स के आ जाएंगे फर्दर, एक आता है सिविल, एक आता है क्रिमिनल। सिविल है तो सिटी काउंसिल कोर्ट्स में, क्रिमिनल है तो सेशन जज। मैंने आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में भी यही बताया, सेशन है तो क्रिमिनल का आएगा, तो यहाँ पर भी क्रिमिनल है तो सेशन जज ही होगा। फिर सेशन जज के नीचे आता है चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट और फिर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। यहाँ अगर देखो सिटी काउंसिल ऑफ कोर्ट्स में कोर्ट ऑफ स्मॉलर कॉजेस, स्मॉलर कॉजेस का मतलब होते हैं पैटी केसेस। पैटी केसेस का मतलब होता है जहां पर वो वाले केसेस होते हैं, जैसे चोरी चकाती हो गया, मार हो गया, झगड़ा हो गया, जैसे सोसाइटी में, कॉलोनी में लड़ाई वड़ाई होगी छोटी मोटी, वहां तक पहुंच गए, तो ये आपके स्मॉलर केसेस को देखते हैं। बेसिकली केसेस किस तरह से डील करते हैं, वो आपकी जूरिसडिक्शन को लेके चलते हैं। जूरिसडिक्शन क्या हो गया, एक मॉनेटरी जूरिसडिक्शन और एक टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन। ठीक है, अगर किसी का जम्मू में एक्सीडेंट हुआ है और वो बंदा दिल्ली में जा रहा है, तो डेफिनेटली ये उसको ट्रांसफर करेगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले वो तो उसकी खारिजी कर देगा। लेकिन जैसे जम्मू में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप लोग भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते होंगे, तो अपने आगे पीछे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप लोग को सबसे पहले वो याद करने पड़ेंगे कि हमारे स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट, उससे रिलेटेड भी आप लोग का जुरिसडिक्शन क्लियर हो सकता है। ठीक है, ये बात आ गई आपकी हायरार्की। ये हायरार्की आप लोगों को पूरी याद करनी पड़ेगी, बहुत ही इंटरेस्ट, बहुत ही शॉर्टकट मैंने आपको बताया। सिविल है तो डिस्ट्रिक्ट, क्रिमिनल है तो सेशन। यहाँ पर भी क्रिमिनल और सेशन, आपको सिर्फ ये 2 वर्ड्स याद रखने हैं और कुछ नहीं, बहुत ही इजी है आप लोगों के। बाद मैंने आप लोग के लिए बहुत ही इजी वे में कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स, कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स बताए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया was inaugurated on January 28th. Please note down these lines and this word. क्या है कि भाई आपका सुप्रीम कोर्ट कब बना, आपका सुप्रीम कोर्ट बना 2 दिन के बाद, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके 2 दिन के बाद, 28 जनवरी को बना और 26 जनवरी को आपका कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, इट हैज बीन रिप्लेस, रिप्लेस किससे हुआ ये, ब्रिटिश प्राइवेसी काउंसिल।
एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। अपील की बात आती है तो वो मैं आपको इतना बता दूं कि ये हाईएस्ट कोर्ट भी माना गया है, क्योंकि सबसे पहले आप लोग केस फाइल करोगे लोएस्ट कोर्ट में। अगर आप लोग को मतलब जो पार्टीज को उसकी जजमेंट पसंद नहीं आई, जैसे किसी का नुकसान हो रहा है, उसको 50,000 की बजाय मतलब सिर्फ 10,000 का ही भरपाई मिली है, तो वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट ऑफ द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। और फिर उसके बाद अगर उसको हाई कोर्ट की भी डिसीजन पसंद नहीं तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बाद ऊपर कहा सुप्रीम कोर्ट टॉप है, तभी बोला है सुप्रीम कोर्ट एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। इसमें आपके आर्टिकल बिलोंग करते हैं। अब आर्टिकल क्या होते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में? 1, 2, 3, 4 की बजाय आर्टिकल 1, 2, 3 जो आपके टॉपिक्स को रिलेट करते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि सुप्रीम कोर्ट का पार्ट 5th में और चैप्टर 4th में बताया हुआ है, वो चैप्टर 4 डील करता है सीरियल वाइज भी आप बोल सकते इन शॉर्ट, बट इसको हम आर्टिकल्स कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का ही आपका एक ऐसा किताब है जिसमें आर्टिकल्स डील करते हैं। बाकी आपके जितने भी लॉज पढ़ते हैं वो आप दफा बोलते हैं, उसमें सेक्शन, दफा को हम सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में आपका अनुच्छेद मीन आर्टिकल 124 से 147 कोर्ट के बारे में है। ठीक है, विच डील्स विद द सुप्रीम कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसका इंडिपेंडेंस, उसकी जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन की आप लोग इसमें अभी पढ़ेंगे, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी आपको कि पावर्स फंक्शन। तो एट प्रेजेंट देयर आर 31 जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, जिसमें से आपका एक चीफ जस्टिस होता है। अब चीफ जस्टिस कौन होता है? द हेड ऑफ द ऑल द जजेस। ठीक है, इसमें हमारे 24 हाई कोर्ट से, दैट में 24 चीफ जस्टिस होंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई चीफ जस्टिस नहीं, आपके हर एक स्टेट का एक ही चीफ जस्टिस। अब जैसे जे में 2 होंगे, डेफिनेटली जे में भी एक ही चीफ जस्टिस है, जो 6 महीने जम्मू में और 6 श्रीनगर में हो। ठीक है, क्योंकि पता नहीं बहुत से बच्चों को ये नहीं मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर में एक सिविल सेक्रेटरी सिस्टम चलता है, तो 6 महीने जम्मू में और 6 महीने कैपिटल ऑफ स्टेट मीन्स कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में होता है। ठीक है, मतलब वहां पे सिर्फ एक ही चीफ जस्टिस। सेम अगर पंजाब एंड हरियाणा का है, 2 स्टेट का एक ही होगा। ठीक है, हर एक हाई कोर्ट में एक ही चीफ जस्टिस। पहले आज प्रेजेंट में 31 जजेस होते हैं। ठीक है, जब फिक्स किया गया था 28 जनवरी को, तब फिक्स किया गया था 8 जजेस, एक चीफ जस्टिस 7 नॉर्मल जज। कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंने आप लोगों को बताया कि डिक्लेयर्स रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है दिल्ली को अ सीट या प्लेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और उसने ये भी बोला है कि कोई भी कोर्ट इस सीट को चेंज या ट्रांसफर नहीं कर सकता, बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोवाइडेड आपके प्रेसिडेंट साहब के पास एक अप्रूवल होता है सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस को ट्रांसफर करने का। ठीक है, ये सिर्फ प्रेसिडेंट के पास एक अप्रूवल जब आता है, ओनली विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, कि वो अपॉइंटमेंट कर सकता है या चीफ जस्टिस को ट्रांसफर कर सकता है या उसकी वन प्लेस टू अनदर प्लेस कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है जिसको रिमूव करते हैं। रिमूवल इज डिफरेंट, रिटायरमेंट इज डिफरेंट, और उसकी सीट मतलब ट्रांसफर करना डिफरेंट। ठीक है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि कोई भी कोर्ट, कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के पास भी अथॉरिटी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर कर सके। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट, पहले भी बता चुकी हूँ मैं, बार बार बता रही हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। बार बार लाइंस पढ़ने से क्या होता है ना कि हमें याद रहती है। एंड द डिसीजंस आर बाइंडिंग, यहाँ पे वर्ड बाइंडिंग यूज हुआ है। देखो एज अ लीगल टीचर मैं आप लोगों को कुछ लीगल वर्ड्स भी बताऊंगी, तो मतलब आप लोग को ये चीजें नहीं भी पता होगी, लेकिन तब भी आप लोग इतनी इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे ना कि आप लोग को खुद ही जब भी आप डे टू डे लाइफ में
वर्ड्स यूज करोगे ना तो आप डेफिनेटली ये वर्ड्स भी यूज करना सीख जाओगे। बाइंडिंग का मतलब होता है फाइनल, मीन्स एब्सोल्यूट। ये फाइनल अवार्ड, अवार्ड का मतलब होता है जो भी वो जजमेंट देता है सुप्रीम कोर्ट, वो उसके ऊपर नहीं, मतलब उस बियॉन्ड नहीं, ठीक है, कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, वो बाइंडिंग है, उसके डेफिनेटली उसके ऊपर आप अपील नहीं कर सकते। फाइनल जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है वो डेफिनेटली माननी पड़ेगी, इसलिए हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग अपॉन ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या अदर पर्सन over the country. It has been assigned a very significant role in India democratic political system. It is a federal court, पहले भी बता चुके हूँ, क्योंकि ये सेंटर और स्टेट को दोनों को फॉलो करता है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, हाईएस्ट ही है क्योंकि इससे ऊपर आप कहीं भी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। इट्स द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जाहिर सी बात है, जब भी आपके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं इसी के जरिए ये गारंटी देता है आपको, ठीक है। उसके बाद है इट इज अ गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। This paragraph, this small paragraph is very important, very important on the MCQs और CUET के माध्यम, ठीक है। Therefore, its independence are very essential and effective discharge of the duties. Okay, क्लियर है बच्चों इतना? ओके, डन। के बाद मैंने आप लोग को हाई कोर्ट्स के बारे में बताया। हाई कोर्ट्स बेसिकली आपके हाई कोर्ट्स 24 है, जिसमें से मैंने आपको 3 एक्सेप्शन बताए हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, JNK का और गुवाहाटी का, जिसका 1 और 2 मोर देन 2 टेरिटरीज के अंडर आता है। हाई कोर्ट जो है द इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट ओरिजिनेटेड इन इंडिया 1862। आई रिपीट हियर दिस सेशन 1862 में आपके 3 हाई कोर्ट। सबसे पहले इसको बोलते थे कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे। अभी कैलकाटा का नाम कोलकाता हो गया है, बॉम्बे का हो गया है मुंबई और मद्रास का मद्रास, ठीक है। ये पहले आपके 3 हाई कोर्ट्स आए थे इंडिया में। उसके बाद 4 साल के बाद इलाहाबाद आ गया 1866, 4 साल ही होते हैं, तो ये एस्टेब्लिश हुआ इलाहाबाद। आफ्टर 1950 High Court existed in the province become the High Court for the corresponding state, ठीक है। 1950 के बाद हाई कोर्ट एक बहुत ही स्टेट लेवल पे आ गया, तो हर एक स्टेट में एक अपना हाई कोर्ट बताया गया, ठीक है, उनको अपने अपने हाई कोर्ट। ईच हाई कोर्ट हैज इट्स ओन jurisdiction, डेफिनेटली उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, या तो यूनियन टेरिटरी का, या तो ग्रुप ऑफ स्टेट का, या तो यूनियन अदर यूनियन टेरिटरी। इसमें आपको जो मैंने बताया है ओवर द स्टेट, ऑब्वियसली हर एक स्टेट का अपना है। यूनियन टेरिटरीज के एग्जांपल को लेकर आप जेएनके कर दो। ग्रुप ऑफ स्टेट्स का मीन आपका गुवाहाटी वाला आ जाता है, ठीक है, या ग्रुप ऑफ स्टेट में आपका पंजाब एंड हरियाणा का भी आता है एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आप लोगों को एक्सेप्शन और ये भी पता चले कि किस किस हिसाब का कहाँ कहाँ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ हाई कोर्ट ऑफ ईच स्टेट, ठीक है, जबकि हमारे यहाँ पे एक स्टेट में नहीं है, हमारे 2 स्टेट में एक है या एक स्टेट में 2 है। बट 7th अमेंडमेंट, यहाँ बात आ गई अमेंडमेंट की। अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट होता है किसी चीज को अमेंड करना, ऑल्टर करना, मॉडिफाई करना, ठीक है। चेंज इज द लॉ का क्या नेचर है? चेंज इज द नेचर ऑफ लॉ, ठीक है। हमारा लॉ चेंज होता रहता है। हाँ, ऐसी बात भी नहीं है कि हमारा लॉ टिकता नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हम। हमारा लॉ बेसिकली क्या है? हमारा लॉ चेंज विद द चेंज, with the change of society, with the change of the circumstances या situation जब changes हो। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे निर्भया का केस ले सकते हो, वहां पे हमारा जो लॉ में चेंज आया वो फास्ट ट्रैक थी, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने, ठीक है। या जुवेनाइल एक्ट का जो है, क्योंकि लॉज चेंज हो गए, उसमें 17 18 की बजाय 16 कर दी बच्चे की, ठीक है। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती है, बहुत ही सोच अमेंड करना पड़ता है। 7th अमेंडमेंट की बात है, मतलब इससे पहले 6
चेंजेस हो चुके थे हमारे इसमें ड्यू टू 5 साल के अंदर 1950 में अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 56 मतलब 51 से 56 5 साल के अंदर ही आपके 7 बार ये चेंजेस आ चुके, ठीक है। उसमें ये ऑथराइज किया पार्लियामेंट ने टू एस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और more states एंड अ यूनियन टेरिटरी, ठीक है। यही बताया था, जरूरी नहीं है कि आपके जितने भी 24 के 24 हाई कोर्ट्स बने वो एक ही साथ बने होंगे। 5 साल के अमेंडमेंट में आपका बताया गया कि आप 2 या 2 से ज्यादा या एक से ज्यादा भी कॉमन हाई कोर्ट बना सकते, जिसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। Territorial jurisdiction of a high court is co-terminus with the territory of the state, ठीक है। टेरिटोरियल jurisdiction का भी बहुत बड़ा योगदान है। टेरिटोरियल jurisdiction क्या होता है? jurisdiction क्या होता है? jurisdiction इज एरिया, कि किस एरिया के लिमिट में रह के आप काम कर सकते। एक हो गया टेरिटोरियल, जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो उसमें आप पिक्यूनरी jurisdiction, पिक्यूनरी होता है मॉनिटरी से रिलेटेड, और टेरिटोरियल हो गया टेरिटरी से। ओके, ये जो हाई कोर्ट का जिक्र किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्रॉम आर्टिकल 214 टू 231, ये आपको याद करना पड़ेगा। कभी कभार ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है। जाहिर सी बात है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आपको थोड़े बहुत को याद करने पड़ेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। और मैं यहाँ आप लोग को बहुत ही इजी वे में बता रही हूँ, वो वाली हाईलाइट्स करके बता रही हूँ, ताकि आप लोग अगर इन्हीं हमारे संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लेक्चर्स के साथ बने रहेंगे तो आप लोग को बहुत इजी हो जाएगा, और डेफिनेट आप एक हाई और टॉप क्लास में एंट्रेंस क्लियर कर सकते हो। डील करता है ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुडिशरी, प्रोसीजर और फर्दर फंक्शन, ठीक है। हाई कोर्ट, ईच हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ ईच वन चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस एज अ प्रेसिडेंट विच डिपेंडेंट कि प्रेसिडेंट ही उनको टाइम टू टाइम चेंज करता है, ठीक है। यहाँ बात आ गई, मैंने फिर से प्रेसिडेंट की बात कर ली। फिर उसके बाद ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, ये भी प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, ठीक है। और आपका जो आर्टिकल 222 बताता है, वो क्या बताता है कि भाई हाँ, व्हाट आर द प्रोविजन विच मेक द ट्रांसफर ऑफ जजेस, ये भी आप आगे जब आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, मतलब जो आपका एक लेक्चर है अपॉइंटमेंट, रिमूवल, ट्रेनिंग ऑफ द जजेस, ये आप उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद है फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अदर हाई कोर्ट भी हो सकता है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हाई कोर्ट भी हो सकता है, ठीक है। या उसको आप ट्रांसफर जजेस शुड बी मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुज ओपिनियन इज टू बी इन रिगार्ड विद द डिटर्मिनेंट, ठीक है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट स्लाइड जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, जो मैंने आप लोगों को फ्लो चार्ट बना के दिया था, एक सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स, उसमें सेशन जज है या सेशन कोर्ट्स हैं, वो कौन कौन? सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट नंबर, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ इंडिया आर प्रिजाइडेड बाय अ जज, ठीक है। जज ही प्रिजाइड करेगा, दे एडमिनिस्टर जस्टिस इन इंडिया एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल। जाहिर सी बात है, डिस्ट्रिक्ट की बात है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट इज दैट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। डिस्ट्रिक्ट की बात आ गई तो ये सिविल नेचर का है, सेशन की बात आ गई तो ये क्रिमिनल है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट एंड की बात करी है, ठीक है। एंड जब भी आप लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ो तो उसमें आप वर्ड्स को बहुत ही गहराई से पढ़ो, कॉमा अगर लग गया तो आपके पूरे लाइन का ही मतलब चेंज, तो इसीलिए आपको पंक्चुएशन के साथ इन्वर्टेड कॉमास वगैरह वो सारे ध्यान से पढ़ने हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें बोरिंग वाला कुछ भी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो बहुत ही इजी वे में समझ जाएगा। कोई भी बीच वाला टॉपिक लेके बैठेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। District judge may arise, may be working with the additional district judge depending upon the judicial workload also. क्योंकि हमारे बहुत ही केसेस बहुत ज्यादा है, एडवोकेट बहुत कम है, तो वर्कलोड बहुत ही ज्यादा होता है। तो इसी वजह से आप लोग समझ सकते हैं हमारे जुडिशियल के जो केसेस वो इतने सालों भर क्यों चल रहे हो।
फिर बात आती है डिस्ट्रिक्ट जज की। डिस्ट्रिक्ट जज इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट जज। डेफिनेटली जो भी जज होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल का उसको डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, और वो आपके सिविल केसेस मैटर को डील करते हैं। सेशन जज की बात आती है तो वो क्रिमिनल नेचर को डील करता है। ये सिंपल सी जो मैंने हाइलाइट्स बताई है वो आप लोग को बहुत ही इजी तरह से समझ आएगा, ठीक है। फिर आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है, वो है आपका मेट्रोपॉलिटन जजेस। द डिस्ट्रिक्ट जज इज ऑल्सो नोन एज द मेट्रोपॉलिटन सेशन इन द जज। जब भी वो प्रिजाइड करता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डिसाइड करता है इन अ सिटी, ठीक है। जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं बिलो द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब सिविल साइड के जो बिलो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो नीचे होते हैं, वो कौन कौन से आ जाते हैं? सीनियर सिविल जज, प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट, जूनियर सिविल जज कोर्ट, और मुंसिफ। मुंसिफ विल बी कंसिडर्ड एज द लोएस्ट कोर्ट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फिर आता है बात क्रिमिनल साइड की। ये बात मैंने करी आपकी सिविल साइड की, ठीक है। सिविल साइड में ये सारे आते हैं, क्रिमिनल साइड में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। ये बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी रट्टा वाला सीन भी नहीं है, समझने वाला सीन है कि सिविल साइड है तो ये सारे आएंगे, क्रिमिनल साइड है तो ये। सिविल साइड है तो क्या आ जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन वर्ड आ गया। जैसे आपके कोई भी एमसीक्यूज आते हैं, सेशन वो हाईलाइट हो रहा होगा आपका, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको ढूंढ के क्रिमिनल पे टिक करना है, ठीक है। ये बात आ गई समझ? इतना क्लियर है? ओके। ये बहुत ही इजी शॉर्ट टॉपिक्स हैं, लाइक बेंच हो गया, डिविजनल बेंच हो गया जहाँ पे 2 जज बैठते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो गया जिसमें मोर देन 5 जजेस बैठते हैं। एग्जैक्ट अभी तक एक्सटेंड जो हुआ है वो 13 तक बैठे हैं, ठीक है। और बेंच और बार में क्या है, बार हमारे जेएनके को अगर आप लेके जाओ एज एक्सेप्शनल, वहाँ पे काउंसिल नहीं है, वहाँ पे बार एसोसिएशन, ठीक है। और बेंच अलग है, ये जजेस की बैठती है, एसोसिएशन या बार एसोसिएशन को लेके। फिर ट्रिब्यूनल्स की बात आती है। ट्रिब्यूनल्स आ गए आपके सीएटी। सीएटी क्या हो गया? कैट नहीं है, दिल्ली नहीं है, इट्स अ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जहाँ पे आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड सर्विस मैटर्स डील करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है आपका, नेक्स्ट फाइनल है आपका, मतलब मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए तैयार करे हुए हैं ताकि आप लोग इतने डर ना जाओ। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाए रखे तो आप लोग भी जवाब दे सकते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड द नंबर ऑफ जजेस ऑफ द हाई? Definitely president. Who is empowered to transfer the judge from one high court to another high court? President. Okay. जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बोला कि यहाँ पे हमारे सबसे पहले क्या सेटअप हुआ था, बॉम्बे मद्रास एंड हाई कोर्ट। ये कब बना था हमारा? 1862 में, ठीक है। ये भी याद कर लेना। जैसे जैसे आप लोग के क्वेश्चंस जो हमारे संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस आप लोग को प्रीवियस क्वेश्चन आपके और भी क्वेश्चंस इस तरह से बना के देंगे ताकि आप लोग बहुत ही अच्छे से सीयूईटी क्रैक कर सको। उसमें आप लोग अलग से ये साथ साथ में लिख भी दोगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया का फर्स्ट कहाँ सेटअप हुआ था उसके बारे में थोड़ा बहुत। फिर 1864 में, 66 में आपका इलाहाबाद वाला आ गया, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आ सकता है। फिर जो मैंने आप लोगों को बोला कि जो फर्स्ट वुमेन थी वो थी लीला सेठ। लीला सेठ फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी हाई कोर्ट की, ठीक है। इसको कंफ्यूज नहीं होना सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का। और कोई कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार रखे, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग अपेक्स कोर्ट फॉर क्रिमिनल? क्रिमिनल की बात आ गई तो डेफिनेटली सेक्शन आप लोग को इसमें ढूंढना है, सेक्शन यहाँ आता है तो फोर्थ वन। ओके। द फर्स्ट वुमेन अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट, तो फातिमा बीबी, ठीक है। बहुत कम लोगों को ये पता होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बारी क्वेश्चन पूछा गया भी है, ठीक है। और मैंने कुछ ऐसा क्वेश्चन भी बनाया है कि विच स्टेट हैज अ कॉमन हाई कोर्ट? दैट इज द पंजाब एंड हरियाणा, विच इज द एक्सेप्शनल। और दूसरा एक्सेप्शनल के तौर पे क्वेश्चन बनता है विच स्टेट, और नाउ इट कॉल्ड यूटी, which UT have a 2 states
ऑफ हाई कोर्ट्स मीन्स 2 हाई कोर्ट्स किस स्टेट के हैं, वो J&K का आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जो मैंने आप लोग को अभी एक और बताया था कौन सी स्टेट के 1 और मोर टेरिटरीज आती है, वो गुवाहाटी है। तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, हायरार्की पार्ट और स्ट्रक्चर पार्ट जुडिशरी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारे साथ बने रखने के लिए आप लोग को कमेंट सेक्शन कमेंट करना पड़ेगा। अगर किसी को कुछ डाउट्स है, आपके नंबर भी यहाँ प्रोवाइड है। और सबसे पहले हमारे संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके जरिए आप लोग को हमारी अपडेट्स पूरी पहुंचती रहेगी। थैंक यू।